देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। और अब अमेरिका से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ये दुनिया की सबसे बड़ी खबर है। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन पर बड़ा और बेहद ही संगीन आरोप जड़ दिया है। ट्रंप ने एक इंटरव्यू में कहा है कि चीन उन्हें चुनाव हराना चाहता है। चीन ये नहीं चाहता है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा अमेरिका के राष्ट्रपति चुने जाएं। ट्रंप ने यह भी कहा है कि चीन उन्हें हराने की खातिर किसी भी हद तक जा सकता है और चीन ट्रंप के प्रतिद्वंदी जो बाइडेन को अमेरिका का प्रेसिडेंट बनाना चाहता है। ये डोनाल्ड ट्रंप ने राइटर्स को इंटरव्यू दिया है। बहुत बड़ी खबर है इस वक्त की और आपको हम बता रहे हैं कि ट्रंप ने चीन को लेकर के कहा क्या है, वो एग्जैक्ट वो जानकारी आप सुनिए कि कहा क्या है ट्रंप ने। ट्रंप ने कहा है कि चीन का रवैया, पूरी जानकारी हम आपको देंगे, इस बारे में पूरी जानकारी हम आपको देंगे कि क्या क्या कहा है अमेरिका ने और उस पर चीन की प्रतिक्रिया क्या है, आपको हम ये भी बताएंगे। आज जो अमेरिका ने चीन के बारे में कहा है उससे पूरी दुनिया की निगाहें लगी भी हुई हैं और दुनिया एक तरह से हैरान भी है कि आखिरकार होने क्या जा रहा है। हमारे जो चार मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पहले उनका परिचय, हमारे साथ में यरूशलेम से जुड़े हुए हैं पीटीआई के संवाददाता हरेंद्र मिश्र की बड़ी ही गहरी नजर रहती है जो भी अंतर्राष्ट्रीय मामलात होते हैं उनसे समझेंगे हम। अनिल आजाद पांडे चीन से जुड़े हुए हैं। चीन बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु चीन है, तो चीन से भी हम बात करेंगे। अनिल आजाद पांडे बताएंगे हमको। और हमारे साथ में रूस से जुड़ रहे हैं दीपक सरन के पास रूस में क्या चल रहा है इसकी जानकारी है। और देखिए रूस भी बहुत महत्वपूर्ण है। गौर कीजिए इस बात पर कि इस समय वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी खबर आई हुई है जिस पर कि हम TV9 भारतवर्ष दुनिया के 4 मुल्कों से बात कर रहा है। जो हमारे मेहमान हैं दुनिया के 4 मुल्कों में बैठे हुए हैं और जो चौथे हैं उनसे भी हम मुलाकात, आपका परिचय करा दें। हमारे साथ में हितेश राघवन जुड़ रहे हैं अमेरिका से, न्यूयॉर्क से सीधे हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। तो ये चारों मेहमान आपको इस पूरी खबर का सारे पहलू समझाएंगे, लेकिन आपको हम पहले बताते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन को लेकर के वो कहा क्या है जिसको लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मच गया है। दरअसल ट्रंप ने कहा है कि चीन का जो रवैया है वो रवैया इस बात का सबूत है कि बीजिंग उन्हें चुनाव हरवाने के लिए कुछ भी करेगा। वायरस को लेकर चीन को सबक सिखाने के लिए ट्रंप कई विकल्पों पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है और ये भी कहा है कि कई ऐसी चीजें हैं जो मैं कर सकता हूं, ये साफ चेतावनी है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैं हार जाऊं इसके लिए चीन जो कुछ भी कर सकता है वो चीन करेगा। चीन प्रतिपक्षी यानी उनके जो खिलाफ चुनाव में खड़े हैं, जो बाइडेन की बात कर रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार हैं, चीन उनको जितवाना चाहता है ताकि उनके रहते चीन पर जो व्यापारिक और दूसरे मुद्दों को लेकर के दबाव बना हुआ है वो सारा दबाव कम हो जाए। ये कहा है डोनाल्ड ट्रंप ने। बहुत बड़ी बात है ये अपने आप में। और हम चारों मेहमान हमारे साथ बैठे हुए हैं क्योंकि ये इस मामले का एक सिरा जुड़ता है चीन से, तो हम शुरुआत करेंगे। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ में बीजिंग से जुड़ रहे हैं। अनिल जी, आपकी निगाह रहती है, बहुत ही गहरी निगाह रहती है जो गतिविधियां हो रही हैं। ये जो बात कह दी है डोनाल्ड ट्रंप ने कि चीन मुझे चुनाव हरवाना चाहता है, पूरे दुनिया में इसलिए भी हलचल है क्योंकि अभी ये भी खबर आ गई थी कि बाकायदा जो अमेरिका के युद्धपोत वहां पर थे दक्षिणी चीन सागर में, उनको भी चीन ने खदेड़ दिया और अब ट्रंप ने यह बयान दे दिया। क्यों ऐसा बयान डोनाल्ड ट्रंप दे रहे हैं? चीन में क्या चल रहा है? चीन के भीतर इस बयान की क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन है? देखिए अभिषेक जी, जो आपको अमेरिका और चीन के मुद्दे पर इस मुद्दे पर को समझना है तो आपको थोड़ा गहराई में जाना होगा। खास तौर से जब से ये कोरोना वायरस महामारी चल रही है या व्यापारिक युद्ध जो चीन और अमेरिका के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था, तब से ही चीन और अमेरिका के बीच एक तरह से राजनीतिक युद्ध सा चल रहा है। और जब से ये कोविड-19 की महामारी शुरू हुई है और चीन के वुहान शहर से फैलना शुरू हुआ, तो शुरुआत में जो चीन में जो गलतियां हुई, जो परेशानी हुई, उसको लेकर अमेरिका ने लगातार सवाल उठाए और अमेरिका हर रोज चीन पर आरोप लगाता रहा। लेकिन उसके बाद आपको अभिषेक थोड़ा समझना होगा कि जब से चीन ने इस महामारी को लगभग यहाँ पर नियंत्रण में कर लिया है और अमेरिका में स्थिति बहुत खराब है, वहां 61,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और 10 लाख से ज्यादा संक्रमित हैं और चीन इसको पूरी तरह से अमेरिका की पर दोष मढ़ रहा है और बोल रहा है कि ट्रंप लगातार अपने उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। हमेशा कभी बोलते हैं कीटनाशक का इंजेक्शन लगा लो, कभी कुछ और बयान देते हैं, तो उल्टे सीधे बयान लगातार दे रहे हैं। तो जिससे लेकर
चीन और अमेरिका की तनातनी बढ़ रही है। और यहाँ तक कि अनिल देखिए, अनिल आपके पास दोबारा आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा अनिल, आप दोबारा आऊंगा, लेकिन आपने बहुत बड़ी बात कह दी। आपने कहा कि तनातनी बढ़ रही है। हमारे साथ में हरिंदर मिश्रा जी जुड़े हुए हैं इजराइल से। इजराइल वो देश है जो ऐसे मामलों पर बहुत ही बारीक निगाह रखता है। हरिंदर मिश्रा जी, मुझे एक बात आप ये समझा दीजिए कि क्या लग रहा है, ये जो बयान ट्रंप का आ गया है, क्या एक बड़े तनाव का, एक बड़े टकराव का खतरा दिखाई पड़ रहा है चीन और अमेरिका के बीच में? और ये खतरा इसलिए कह रहा हूं जो कि अमेरिका में चुनाव हैं। हरिंदर जी देखिए, मेरा ये मानना है कि ट्रंप का ये जो रुख है, जो उन्होंने आक्रामक रुख अपनाया है चीन के तरफ, ये एक बहुत ही सोची समझी रणनीति है। ये एक उनकी राजनीतिक रणनीति है, क्योंकि उन्होंने जो निष्क्रियता दिखाई शुरुआती दौर में, जब ये महामारी जब ये फैलना शुरू हुआ और लोग जो है इससे ग्रस्त होते नजर आए, उस दौरान ट्रंप के अगर बयानों पर आप नजर डालें तो ट्रंप जो है इसे बहुत ही मामूली सी बात के तौर पर इसको देख रहे थे। इसे कोई बहुत ज्यादा अहमियत वो नहीं दे रहे थे। उस तरह के भी उनके बयान थे जब वो कह रहे थे कि मास्क लगाने तक की भी जरूरत नहीं है। और बाद में जैसे जैसे उन्हें समझ में आई बात कि ये जो है महामारी ये बहुत बड़ी परेशानी जो है खड़ी कर सकती है, तो उसके बाद उनका रवैया जो है वो बदल गया। तो वो जो निष्क्रियता उन्होंने दिखाई, उसकी वजह से उनके ऊपर काफी दबाव है। और अब क्या है कि अपनी गलती को छिपाने के लिए भी वो किसी हद तक चीन का उन्होंने। हरिंदर जी, आपने कहा कि गलती को छुपाने के लिए। हितेश राघवन हमारे साथ में चूंकि न्यूयॉर्क से जुड़े हुए हैं। हितेश, आप वहां हैं, न्यूयॉर्क में इस समय हैं। ये जो राष्ट्रपति ट्रंप ने बयान दिया है, अमेरिका में इसकी जमकर के चर्चा होगी और चर्चा है, इसमें दो राय नहीं है। क्या देख रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये बयान वाकई सिर्फ पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव से, या वाकई ये गंभीर बयान है? क्या इस बयान का मतलब हम ये मान के चलें कि अमेरिका और चीन के बीच में कोई बड़ा तनाव बढ़ने जा रहा है? जी अभिषेक, देखिए ऐसा है कि आपको इस मामले में तीन चीजें समझनी होंगी। एक तो डोनाल्ड ट्रंप जैसे हैं, उनकी पर्सनालिटी जैसी है, जिस तरह से वो एक्ट करते हैं, रिएक्ट करते हैं, उनका पर्सपेक्टिव थोड़ा ऑफेंसिव वाला रहता है। वो जाते हैं, पहले एक बयान देते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं किस तरह से बयान प्ले आउट होता है। तो पहली बात तो ये है, तो ये उनकी एक नेचुरल पर्सनालिटी है, एग्रेसिवली कोई भी चीज़ रखने की। दूसरी बात ये है कि जैसे आपके संवाददाता ने कहा, इलेक्शंस का माहौल है यहाँ पे, और वो अपने आप में एक माहौल बना देता है, डिबेट बना देता है, और यहाँ पे बहुत स्ट्रांग पॉलिटिकल डिवीजन है। तो इस वजह से डिबेट अपने आप में चलेगा, और इस बयान की वजह से कुछ खास एक्स्ट्रा मुझे लगता नहीं है कि इम्पैक्ट होने वाला है। ठीक है हितेश, जरा एक बार हम जरा मॉस्को भी होले। हमारे साथ में दीपक सरन जुड़ रहे हैं रसिया से। दीपक, देखिए, ये जो बात अभी यहाँ पर हो रही है, यही बात हो चुकी है डोनाल्ड ट्रंप के जो पिछला अभी जो कार्यकाल चल रहा है, इसमें ये हो चुकी है कि वो यूक्रेन पर भी ऐसे ही मामला हो चुका है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन जो है, वहां के राष्ट्रपति पर उन्होंने दबाव डाला कि आप जो है जो बाइडेन, जो उनके प्रतिद्वंदी हैं, उनके बारे में जांच खोल दीजिए। और उन्होंने जांच खोलने के मुद्दे को ये इतना बढ़ा कि महाभियोग तक पहुंच गया। इसके पहले कह चुके हैं कि रूस भी इंटरफेयर कर रहा है। आप बताइए, आप रूस में बैठे हुए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पावर सेंटर है रूस, वहां बैठ के क्या लग रहा है आपको? ये मामला काफी गंभीर लग रहा है क्या आपको? अभिषेक जी, जैसा आपने कहा, ये मामला वैसा है नहीं जैसा बनाया जा रहा है। कि ट्रंप को अभी एक प्रॉब्लम है, ही हैज अ प्रॉब्लम कि भाई उनके यहाँ अभी ये महामारी बहुत जोर से फैली हुई है। 1 मिलियन से ज्यादा लोग उससे ऑलरेडी इन्फेक्टेड हैं। 61,000 से ज्यादा लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। तो उनके पास एक प्रॉब्लम है। तो इट्स मोर, ये रिटोरिक है, एक पॉलिटिकल रिटोरिक है कि भाई चाइना के साथ हम ये कर देंगे, कि चाइना चाहता है कि हमें हटा दें। क्योंकि अगर आपको याद होगा, जब ट्रंप इलेक्ट हुए थे, उस समय भी ये मुद्दा आया था कि रशिया इज रिस्पॉन्सिबल, बिल्कुल आया था, फॉर इलेक्शन ऑफ ट्रंप। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है। और आप कह रहे हैं, ठीक है, आप कह रहे हैं दीपक सरन, आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी है, लेकिन हरिंदर मिश्रा, यहां भी एक बात ये फंसती है कि माना कि स्ट्रेटजी है, लेकिन अगर कहीं खुदा न खास्ता ट्रंप ने कुछ ऐसा कदम उठाया जो उन्होंने ईरान के मामले में उठाया था, जो ईरान में जिस तरह जनरल को टारगेट किया गया था, अभी दक्षिणी चीन सागर में युद्धपोत और लड़ाकू विमान आमने सामने आ गए चीन और अमेरिका के, खुदा न खास्ता अगर ये बात वहां तक गई तो क्या होगा? हरिन जी, देखिए,
देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक राजनीतिक रणनीति के तौर पर उन्होंने ये वक्तव्य दिया है। अगर ऐसी कोई परिस्थिति आती है सामने, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि चीन जो है, चीन का स्वभाव भी, मूल स्वभाव जो है वो काफी बदल चुका है। पहले ऐतिहासिक तौर पर अगर आप नजर डालें तो चीन जो है वो इस तरह के आक्रामक रवैया कभी चीन के तरफ से नजर नहीं आता था। वो हमेशा कभी भी जब उसके ऊपर उंगली उठती थी तो वो शांति से अपने समय का इंतजार करता था और तब उसका जवाब समय के अनुसार देता था। वो तुरंत इस तरह से बौखलाहट में चीन की तरफ से कोई जवाब नहीं आता था। अभी जो देखे तो चीन का जो स्वभाव है उसमें काफी परिवर्तन आ गया है। चीन जो है वो काफी आक्रामक हो गया है। अब अगर चीन पर उंगली उठती है, चीन के खिलाफ कोई वक्तव्य दिया जाता है, तो चीन उसका सख्त शब्दों में जो है वो उसका विरोध हरिंदर जी, यही बात लेकर के अनिल आजाद पांडे के पास जाऊंगा। अनिल आजाद पांडे, अभी जो हरिंदर जी कह रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये कह रहे हैं कि चीन का पूरा स्वभाव बदल गया है, चरित्र बदल गया है। मतलब एक का जवाब वो दो से देने की, आम भाषा में समझाएं जो गांव देहात के लोगों को समझ में आती है कि ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। बड़ी आम भाषा में, बड़ी अंतर्राष्ट्रीय बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। आप बैठे हैं बीजिंग में, आप बैठे हैं चीन में। अभी दक्षिणी चीन सागर में जो हुआ है, अमेरिका का युद्धपोत आया और चीन के लड़ाकू विमानों ने उसको भगा दिया। आप बताइए कि क्या ये मामला कुछ ज्यादा ही बढ़ सकता है? आप चीन में बैठे हुए हैं, आप जो बताएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। देखिए अभिषेक जी, अमेरिका और चीन के बीच विवाद और दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोत का आना और बार बार चीन द्वारा उसको खदेड़ा जाना कोई नई बात नहीं है। अक्सर इस तरह की घटनाएं होती हैं और चीन जब भी, जैसा कि हरिंदर बता रहे थे अभी, तो चीन आक्रामक हो रहा है बिल्कुल। और चीन की ओर से जब भी अमेरिका आरोप लगाता है तो चीन जरूर उसका जवाब देना चाहता है, क्योंकि चीन को अब समझ आ रहा है कि चीन विश्व की दूसरी सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति है। भले ही महामारी के चलते कुछ परेशानी जरूर आई हो, बार बार अमेरिका की ओर से जो बयान आता है या फिर अमेरिका की ओर से जो युद्धपोत दक्षिण चीन सागर, जिसको चीन का पूरा दावा रहा है कि वो अपना हिस्सा है, उसको लेकर वो बार बार नाराजगी जताता रहा है। और अमेरिका द्वारा जब भी यह कदम उठाया जाता है तो चीन उसको बहुत जोर से यहाँ पर उठाता है। यहाँ की स्थानीय मीडिया उसको बहुत ही जोरदार तरीके से उठाती है। अभिषेक, एक थोड़ा सा और जिक्र करना चाहूंगा यहाँ पर मैं, जो यहाँ पर नेशनल रिपब्लिकन सेनेटोरियल कमेटी ने बताया जाता है कि उसने एक पॉलिटिको वेबसाइट को एक खबर आई है कि उन्होंने 57 पेज का एक दस्तावेज जारी किया है, जिसमें अमेरिकी चुनाव में चीन के खिलाफ अभियान चलाने की बात की जा रही है। चीन की मीडिया यहाँ पर बहुत उसे जोर शोर से उठा रही है कि चीन को शिकार बनाया जा रहा है और चुनाव में ट्रंप इसे हथियार बनाना चाहते हैं। आपकी बातों से मुझे यही समझ में आ रहा है कि जितना अमेरिका में गहमा गहमी, चीन में उससे कम गहमा गहमी बिल्कुल नहीं है। हितेश राघवन न्यूयॉर्क से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हितेश, ये कोरोना का युद्ध हम लड़ रहे हैं, ये डोनाल्ड ट्रंप किस युद्ध की ओर ले जा रहे हैं हमको? क्या मामला कुछ और भी ज्यादा संगीन लगता है क्या? मुझे नहीं लगता कि मामला कुछ और संगीन है। देखिए, कंफ्यूज टाइम्स हैं, यूनिक टाइम्स हैं। देखो, मैं न्यूयॉर्क में बैठा हुआ हूँ, मुझे पता है यहाँ पे कितना मैसिव इम्पैक्ट हुआ है। 9/11 पे मैं था यूएस में, और मैं जानता हूँ कि उससे ज्यादा इम्पैक्ट यहाँ पे हुआ है। लोग शell shocked हैं। तो दीज आर नॉट रेगुलर टाइम्स। इस वजह से यही जो बात आप कह रहे हैं, इसी पर हितेश, इसी पर हल्का से मैं काउंटर करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि लोग शॉक्ड हैं कि ये क्या हो गया, अमेरिका में बड़ी खराब हालत है। अगर इसी से अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए ट्रंप साहब कोई एडवेंचर कर देते हैं तो क्या होगा फिर? देखिए, ट्रंप इकोनॉमिक एनिमल हैं, है ना। वो बेसिकली इस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं, और आप कह सकते हैं कि एक तरह से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं बनता कि वो कुछ एक्ट करेंगे उस तरफ। मुझे लग रहा है वो हितेश जब आप बात कर रहे हैं तो दीपक जी चूंकि बैठे हुए हैं, रूस में बैठे हुए हैं, वो उनके जहन में कुछ चल रहा है। दीपक, मुझे आपका चेहरा बता रहा है कि आप कुछ बड़ी बात बताने वाले हैं। आपको कुछ रूस और अमेरिका का जो तजुर्बा है शायद वो बताने वाले हैं आप, ऐसा लग रहा है मुझे। नहीं, देखिए, ऐसा है कि जो आपने कहा कि चाइना, यूएस कुछ कर देगा चाइना के विरुद्ध, ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि आपने जो एक दिया कि उदाहरण दिया था कि ईरान का लेकर के, ईरान एक दूसरा, इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री कंपेयर टू चाइना। चाइना एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक पावर है, उसके अगेंस्ट में कुछ भी करना अमेरिका के लिए वो आसान नहीं होगा, कोई भी कदम लेना। प्लस अभी यूएस हैज entered into a trade deal with China, जहां के अभी ट्रेड डेफिसिट यूएस का बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा विद चाइना। तो चाइना, तो इसलिए ये भी एक तरीका है, हो सकता है ट्रंप का, कि चाइना को कॉर्नर करने का, कि भाई देखो, तुम हमारे इलेक्शन में इंटरफेयर करना चाहते हो या कुछ करना चाहते हो, इस ढंग से कि स्ट्रेटेजिकली
दे माइट बी ट्राइंग टू कॉर्नर चाइना, कि बाद में फिर वो उनसे निगोशिएट करके जो उनका कोशिश है। दीपक बता रहे हैं कि ये स्ट्रेटजी हो सकती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की यही खूबी है कि आप अंदाज नहीं सकते हैं कि वो क्या कह रहे हैं और करने क्या वाले हैं। वो इतने एग्रेसिव कभी हो जाते हैं कि वो अपने आप में उस पर कभी इतिहास लिखा जाएगा कि ऐसा भी कोई राष्ट्रपति हो सकता है क्या, ऐसी बातें। खैर, इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है और वो खबर भी अमेरिका से ही है। डोनाल्ड ट्रंप का अमेरिका में लॉकडाउन बढ़ाने से इनकार। जुलाई तक संभल कर अमेरिका फिर से खड़ा होगा, ये उन्होंने कहा है। एक बड़ी खबर हम आपको दे रहे हैं कि उन्होंने लॉकडाउन बढ़ाने से इनकार कर दिया है। देखिए, जो हम बात अभी कर रहे थे, हरिंदर जी मैं आपके पास आ रहा हूं। आप इजराइल में बैठे हुए हैं, सबसे बड़े दोस्त आप ही हैं अमेरिका के आज की तारीख में, जो अमेरिका को लगता है। बाकी तो चाइना भी है, अनिल आजाद साहब मुस्कुरा रहे हैं चाइना में बैठ करके। लेकिन ये जो लॉकडाउन बढ़ाने से इनकार कर रहे हैं, क्या लग रहा है डोनाल्ड ट्रंप सारी जितने भी इस समय कदम उठा रहे हैं, वो सारा कदम अर्थव्यवस्था की ओर इशारा कर रहा है कि अर्थव्यवस्था संभाल लो तभी ये इलेक्शन निकलेगा? हरिंदर जी, जैसा अपने साथी ने न्यूयॉर्क से बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो एक इकोनॉमिक एनिमल हैं और फिर बहुत हद तक अमेरिका की जो राजनीति है वो अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द जो है वो घूमती नजर आती है। और अगर अर्थव्यवस्था चरमरा जाए तो फिर हर वहाँ का कोई भी जो नेता है वो परेशानी में आ जाता है। तो ट्रंप जो हैं वो अभी तक चार वर्षों के दौरान उन्होंने, या 4 वर्ष जो भी 3 साल और जितने भी महीने हुए हैं, उस दौरान उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है कि उनके नेतृत्व में अमेरिका जो है उस अमेरिकी अर्थव्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। और अगर वहां पर वो कमजोर दिखते हैं तो फिर उन्हें काफी परेशानी होगी। वहां पर कई सारे प्रदर्शन हुए हैं अमेरिका के कई शहरों में, जहां पर ये कहा जा रहा है कि ये लॉकडाउन जो है इसको खत्म किया जाए, सारे प्रतिबंधों को हटाया जाए। और लेकिन एक अहम बात और इस चर्चा में मैं कहना चाहूंगा अभिषेक जी कि ट्रंप जो है उनको इस बात का भी एहसास है कि उन्होंने एक निष्क्रियता दिखाई है जिसकी वजह से वो जो है काफी कुछ घेरे में आ गए हैं। बिल्कुल हरिंदर जी, जो आप बार आप निष्क्रियता शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये निष्क्रियता शब्द ही जो है राजनीति को बड़ा सक्रिय कर दे रहा है। क्योंकि जब ये निष्क्रियता है तो इस निष्क्रियता से ध्यान हटाने के लिए वो कितने सक्रिय हो जाएंगे किसी को इसका अंदाजा नहीं। खैर, एक और बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से। डोनाल्ड ट्रंप के आरोपों पर चीन ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चीन ने कहा है कि ट्रंप के ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। अमेरिका के अंदरूनी मामलों में हमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है। ये चीन का रिएक्शन भी हमने आपको दिखा दिया। अनिल आजाद पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल जी, ये आ गया चीन की ओर से बयान कि हमको कोई मतलब नहीं है, आप क्यों बार बार जो है हमारी ओर इशारा कर रहे हैं? तो चीन तो इतना कोल्ड रिएक्शन दे रहा है कि जैसे फर्क ही नहीं पड़ता अमेरिका कुछ भी कह दे उसको। ऐसा मामला है क्या? नहीं अभिषेक जी, फर्क जरूर पड़ता है। और यहाँ पर आजकल ट्रंप हीरो बने हुए हैं एक तरह से। जो यहाँ की सोशल वेबसाइट हैं, जब भी ट्रंप कोई उल्टा सीधा बयान देते हैं तो यहाँ की जो सोशल मीडिया है लोगों के बीच अक्सर चर्चा का केंद्र रहते हैं। और यहाँ तक कि उनको बहुत ही मजाक का पात्र बनाया जा रहा है। तो यह कहने वाली बात कि चीन इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है अमेरिका के बयान से, तो फर्क जरूर पड़ता है। और चीन इसको पूरा पॉलिटिकल कैंपेन बता रहा है चीन के खिलाफ। अनिल जी थोड़ा सा समय कम बचा है। एक रिएक्शन जरा हम ले लें। हमारे साथ में जुड़े हुए हैं मॉस्को से दीपक, उनसे भी ले लेते हैं और हितेश लेते हैं। दीपक जी बताइए, आप मॉस्को से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में, ये वहां पर क्या चल रहा है? वहां के अखबारों में भी आप पढ़ रहे होंगे, वहां भी तो कवरेज चल रही होगी। ये जो इतना तनातनी अमेरिका और चीन के बीच में है, रूस में इसको लेकर के किस तरह की रिपोर्टिंग चल रही, किस तरह की चर्चाएं चल रही वहां पर? देखिए, रूस में इस विषय पर ज्यादा कोई चर्चा नहीं है। हाँ, एक चाइना के बारे में ट्रंप ने कहा है, इस विषय को देखा जा रहा है, पर उस पर कोई ज्यादा विशेष कोई टिप्पणी नहीं हो रही, क्योंकि लोग जानते हैं ट्रंप कुछ बोलते हैं फिर उसको बैक ट्रैक भी कर लेते हैं समय आने पे। तो इसलिए जैसा हरिंदर जी ने कहा था, नहीं सॉरी हितेश जी ने कहा था कि ही इज एन इकोनॉमिक एनिमल, दैट इज वेरी ट्रू। तो उनका सब चीज इकोनॉमिक रिलेटेड है। अमेरिका अच्छा कर रहा था पिछले तीन सालों से। बहुत आप सबका शुक्रिया और हम दुआ करेंगे कि जो कि इकोनॉमिक एनिमल कहा गया है आप लोगों में से हितेश जी ने कहा है, आपने उसका समर्थन किया है। मैं दुआ करूंगा डोनाल्ड ट्रंप तक ये इंटरव्यू ना पहुंचे वहां इकोनॉमिक एनिमल में से। अगर उन्होंने इकोनॉमिक हटा दिया, एनिमल छोड़ दिया तो फिर उस पर भी नाराज हो जाएंगे, उनका कोई भरोसा नहीं है। खैर, लेकिन ये जो चर्चा हुई है, इस चर्चा से एक बात बहुत हद तक साफ हो गई है कि इस समय
दुनिया में जो चल रहा है, चीन और अमेरिका के बीच में जो तनातनी चल रही है, उस तनातनी को लेकर पूरी दुनिया की निगाहें लगी हुई हैं और इसमें आगे क्या होगा यही तय करेगा कि विश्व के भीतर ये जो एक संकट कोरोना के पैरेलल खड़ा हो गया है, इस संकट का भविष्य क्या होता है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।